नमस्कार साथियों, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। साथियों, हम बीएसटीसी 2026 के लिए एमसीक्यू की एमसीक्यू पीवाईक्यू या एमसीक्यू प्रश्नों के तहत संपूर्ण सिलेबस को कवर करेंगे। तो साथियों, हमारी जो क्लास है ये बीएसटीसी 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है। और साथियों, ये जो क्लास है ये मानसिक परीक्षण का पहला चैप्टर वर्णमाला परीक्षण से संबंधित है। चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और साथियों, जो हमारे जो प्रश्न है 30, ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक होंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा अक्षर वर्णमाला क्रम में सबसे पहले आएगा? तो साथियों, अगर आपको ABCD आती है तभी ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही सीधे लगेंगे, सरल लगेंगे। तो साथियों, पहले हम थोड़ी बहुत इंग्लिश ABCD लिख लेते हैं और उसके बाद सवालों को हल करते हैं। तो साथियों, मैं आपके सामने रखता हूँ, देखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हम हमारा अगला प्रश्न इसको। तो साथियों, पहले कह रहा है कि ऑप्शन के हिसाब से साथियों ये जो प्रश्न है, वैसे तो हमारा ऑप्शन अगर डायरेक्ट होता साथियों ए हो जाता, लेकिन साथियों ऑप्शन के हिसाब से हमको उत्तर देना होता है। तो साथियों, पहले देखते हैं कि पहला अक्षर कौन सा है। तो साथियों, पहले देखते हैं पहला अक्षर कौन सा है, टी। साथियों टी ये रहा। अगला एम, एम साथियों ये रहा। के साथियों ये रहा। और पी, तो पी साथियों ये रहा। तो अब देखिए साथियों, सबसे पहला अक्षर कौन सा है हमारा। तो साथियों, इस ओर से चालू करते हैं ABCD को, और देखो सबसे पहले के हो रहा है। तो साथियों, इसमें भी हमारा ऑप्शन सी था, के हमारा सही रहेगा। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा अक्षर वर्णमाला के उल्टे क्रम में सबसे पहले आएगा? तो साथियों, अगर हम वर्णमाला को उल्टा कर दे तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा साथियों? तो जैसे साथियों हम लिखते हैं, जैसे कि साथियों ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो साथियों, हमने उल्टा वर्णमाला के उल्टे क्रम में हमने जमा दिया। अब हम देखते सबसे उल्टे क्रम में सबसे पहला पहला आएगा। तो साथियों, उल्टे क्रम में सबसे पहला कौन सा आएगा? तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं दूसरा प्रश्न। साथियों डी, तो साथियों डी ये रहा। आर, आर साथियों ये रहा। एल, एल साथियों ये रहा। और एफ, एफ साथियों ये रहा। तो निम्न में से कौन सा अक्षर वर्णमाला के उल्टे क्रम में, वर्णमाला के उल्टे क्रम में सबसे पहले आएगा? तो साथियों, यहाँ हमारा आर दिख रहा है। तो साथियों आर सबसे पहले आएगा। तो साथियों यहाँ ऑप्शन बी सही है, अर्थात साथियों आर आएगा। चलिए साथियों, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एम के बाद तीसरा अक्षर कौन सा आएगा? तो साथियों, एम के बाद तो तीसरा अक्षर साथियों कौन सा आएगा, देखते हैं। एम, एन, ओ और साथियों पी। तो एम के बाद साथियों तो 1 2 और 3, तो साथियों ऑप्शन पी वाला सही है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते साथियों तीसरे प्रश्न की ओर। अगर साथियों आपको ABCD अच्छी तरह से आती है तभी आपको ये प्रश्न बहुत ही सीधे लगेंगे और बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों, टी के पहले साथियों चौथा अक्षर कौन सा आएगा? तो साथियों टी के पहले चौथा अक्षर कौन सा साथियों? तो हम पहले लिखते हैं, देखो साथियों एन से शुरू करते हैं। NOPQRST। तो साथियों इसके चौथा, तो चौथा गिनते साथियों 1 2 3 4। तो साथियों इससे जो पहला आया साथियों चौथा अक्षर जो होगा पी है, अर्थात साथियों ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों पांचवा प्रश्न की ओर। श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए साथियों। साथियों जो ABCD में जो अगला पद इसमें कौन सा आएगा यह कह रहा है साथियों। तो वैसे साथियों उत्तर में दिख रहा है कि यहाँ एम आएगा, लेकिन साथियों कैसे आएगा? साथियों हम ABCD लिखते हैं पहले तो ABCDEFGHIJKLM। तो देखिए साथी, ए हमारा ये रहा साथियों, डी ये रहा, फिर जी ये रहा,
और जे रहा। तो आपको क्या दिख रहा है वो साथियों कि देखो दो अक्षर यहाँ छूट रहे, दो यहाँ छूट रहे, दो यहाँ छूट रहे। ठीक है साथियों, तो फिर हमको दो भी छूटने पड़ेंगे, फिर अगला शब्द लेना पड़ेगा साथियों, अर्थात एम। तो साथियों हमारा ऑप्शन बी सही है, अर्थात एम। आगे बढ़ते साथियों छठा प्रश्न की ओर। साथियों आपको अच्छा लग रहा होगा वैसे। श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। साथियों दोबारा से देखो कि इसमें लुप्त पद ज्ञात करवा रहा है। तो साथियों हम दोबारा से ABCD लिखते हैं, लेकिन साथियों हम हमारी आवश्यकता के अनुसार ही लिखेंगे। तो हम साथियों पी से शुरू करते हैं। तो PQRSTUVWXYZ। अब देखते हैं साथियों इसमें क्या बहुत डिफरेंट आ रहा है, क्या आ रहा है। तो साथियों पहला Z, फिर साथियों X, फिर साथियों V, फिर साथियों T। तो आपको दिख रहा होगा साथियों कि एक एक हर बार एक एक अक्षर छूट रहा है। तो हमारे साथियों अगला जो अक्षर आएगा वो एक छोड़कर था R आना चाहिए। तो साथियों इसमें क्या दिखा रहा है साथियों, हाँ तो हमारा R ही सही है साथियों, ऑप्शन ए सही है, R सा। आगे बढ़ते हैं साथियों सातवां प्रश्न क्या। कौन सा वर्णमाला में बाएं से आठवां अक्षर कौन सा है। साथियों अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवां अक्षर कौन सा है। तो साथियों अंग्रेजी वर्णमाला है, उसमें बाएं से आठवां अक्षर कौन सा है साथियों, तो उसमें है एच। साथियों उसमें एच है, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये तो आपको सीधे लगेंगे इसलिए साथियों जल्दी बढ़ते हैं आगे। दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा है। साथियों जो दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा है, तो हम साथियों लिख लेते हैं पहले। तो साथियों तो PQRSTUVWXYZ। तो साथियों क्या कह रहा है कि दाएं से साथियों इस ओर से पांचवा अक्षर कौन सा है साथियों। तो ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच साथियों, अर्थात साथियों बी वाला ऑप्शन ए सही है। साथियों यहाँ ये ऑप्शन गलत दे रखा है, इसको छोड़ा साथियों, ये गलत है। आप तो इसमें बी ऑप्शन ए सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों नवा प्रश्न। जब सब TEACHER टीचर को वर्णाक्रम में सजाने पर पहला अक्षर कौन सा होगा साथियों। तो साथियों अगर टीचर जो शब्द है इसको अगर वर्ण के अनुसार सजाएंगे, पहला अक्षर कौन सा होगा। साथियों हम सजाते हैं पहला अक्षर, पहले साथियों ए लेते हैं, फिर सी, फिर साथियों ई, दूसरा भी ई आ रहा साथियों, फिर एच आ रहा साथियों, फिर आर, फिर साथियों टी। अब देखो साथियों पहला अक्षर कौन सा आ रहा साथियों, ए, अर्थात साथियों ए ये रहा, तो ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते साथियों, यदि ए को साथियों एक लिखते हैं, यदि साथियों ए को एक लिखते हैं और बी को दो लिखते हैं और जेड को 26 लिखते हैं, तो इसी प्रकार CAT को संख्यात्मक मान क्या होगा। तो साथियों सी का मान क्या होगा 3, ए का मान साथियों 1, और साथियों जो टी का मान जो है साथियों वो टी का मान क्या होगा साथियों, देखो मैं बताता हूँ आपको। टी का मान साथियों 20 होगा। साथियों इनको जोड़ते हैं तो 3 और 1 4, 4 और 20 24, अर्थात साथियों 24 बार जो 24 जो कहीं लिखा होगा वो हमारा उत्तर होगा साथियों, अगर 24 ये रहा साथियों, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसमें साथियों इसमें ऑप्शन भी गलत दे रखा है, लेकिन आप तो उसको ऑप्शन ए ही मानना सही। आगे बढ़ते हैं साथियों 11वां प्रश्न। भिन्न निम्न में से जो भिन्न शब्द है, जो असंगत शब्द है साथियों, जो जिनके जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा अलग से दर्शा रहा है कि ये अलग से दिख रहा है साथियों। तो चलो साथियों शुरू करते हैं। पहले हम साथियों ABCD लिख लेते हैं, इसमें क्या है जब उसको लिखने से ये आसानी से सरल हो जाएगा। तो साथियों लिखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। चलिए साथियों अब देखते हैं हमारा उत्तर, अब आसानी से हो जाएगा। तो पहले साथियों देखते हैं बी, ये रहा साथियों, पहला ऑप्शन ए देख रहे हैं साथियों, तो साथियों बी, फिर साथियों डी, फिर साथियों ए, अर्थात साथियों हमको नजर आ रहा है कि इसमें एक एक जगह एक एक अक्षर छूट रहा है। अगला साथियों ऑप्शन बी, इसको देखते हैं बी को, साथियों एच, एच के बाद साथियों जे, फिर भी एक अक्षर छूटा है, जे के बाद एक और अक्षर छूटा है साथियों के, फिर एल आ जाए। ठीक है साथियों, मतलब लग रहा है कि साथियों एक एक अक्षर छूट रहा है। फिर साथियों ने एम छोड़ दिया, फिर एन ले लिया साथियों, ये साथियों ऑप्शन 3। फिर साथियों ओ छोड़ दिया और एम पी ले लिया, फिर साथियों क्यू छोड़ दिया, फिर साथियों आर ले लिया। ठीक है साथियों, फिर जेड में देखते साथियों, पहले इसने ए लिया,
जेड में साथियों पहले उसने ए लिया, फिर साथियों उसने फिर सी लिया, यहाँ भी एक छोड़ा, लेकिन साथियों अगले उसने डी ले लिया, मतलब अगला अक्षर नहीं छोड़ा। तो साथियों हमारा ऑप्शन ए सी डी वाला सही हो जाएगा, अर्थात साथियों ऑप्शन डी सही है, अर्थात भिन्न है साथियों, इनमें अलग है। 12वां प्रश्न साथियों, यदि बी का दर्पण प्रतिबिंब वाई है साथियों, अगर बी का प्रतिबिंब साथियों वाई है तो एफ का जो प्रतिबिंब है वो साथियों क्या होगा। साथियों जिस तरह ए का प्रतिबिंब जेड होगा, बी का प्रतिबिंब साथियों वाई होगा, सी का प्रतिबिंब साथियों एक्स होगा। इसी तरह साथियों ये कह रहा है कि एफ जो है इसका जो प्रतिबिंब क्या होगा साथियों, तो एफ का साथियों प्रतिबिंब यू होगा, अर्थात साथियों बी ऑप्शन वाला सही है, बी ऑप्शन सही, यू सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, श्रृंखला में 13वां प्रश्न साथियों, श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो साथियों श्रृंखला में अगला पद क्या आएगा साथियों, सी। साथियों सी जो है वो 3 पर आता है, और साथियों फिर एफ जो है साथियों वह 6 पर आता है। फिर साथियों जो जे है साथियों जे है वो 10 पर आता है, और साथियों जो ओ है साथियों वो 15 पर आता है। तो साथियों अब आपको नजर आ रहा होगा साथियों, जो पहले इसमें 3 जोड़ा, फिर साथियों 4 जोड़ा, फिर 5, अब साथियों हमको 6 जोड़ना है। तो साथियों अगर हम ओ में 6 जोड़ेंगे, तो साथियों अगर हम 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21। तो साथियों 21 में जो पद है वो यू, अर्थात साथियों यू होगा, अर्थात ऑप्शन ए सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, 14वां प्रश्न, यदि DOG डॉग को GRJ लिखा जाता है तो CAT को केट को क्या लिखा जाएगा साथियों। तो साथियों इसमें भी देखो, डी के साथियों डी अगर जी लिखते हैं, ओ को साथियों आर लिखते हैं, और जी को साथियों जे लिखते हैं, तो साथियों सी को, ए को और टी को क्या लिखेंगे। तो साथियों सी को जो क्या लिखेंगे साथियों सी को एप लिखेंगे, और साथियों जो है हमारा ए को साथियों हम डी लिखेंगे, और साथियों जो टी है उसको हम डब्ल्यू लिखेंगे। तो साथियों देखो एफ डी डब्ल्यू साथियों ऑप्शन बी सही है हमारा। साथियों ये गलत दे रखा है यहाँ ऑप्शन, आप तो ऑप्शन बी FDW सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, 15वां प्रश्न, पी और बी के बीच कितने अक्षर है साथियों। जो पी और बी के बीच कितने अक्षर है, पहले साथियों हम लिख लेते हैं, साथियों ABCD लिख लेते साथियों, पी से PQRSTU और बी। तो साथियों इसके बीच कितने अक्षर है, तो साथियों इसके बीच ये रहे साथियों कितने अक्षर है, 5 अक्षर है। तो साथियों ऑप्शन बी वाला सही है, 5 अक्षर है। आगे बढ़ते हैं साथियों, निम्न अक्षरों से कौन सा सार्थक शब्द बन सकता है। तो साथियों जो शब्द दिख रहे हैं आपको, ये RATE साथियों उनसे सभी शब्द बन सकते हैं, ऑप्शन डी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, 17वां प्रश्न, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। साथियों अगला पद कौन सा आएगा इसमें, इस प्रश्न के स्थान पर। तो साथियों इसमें एक अक्षर छूट रहा है बी, और साथियों इसमें डी और ई, साथियों इसमें 2 अक्षर छूट रहे हैं, साथियों इसमें एक अक्षर छूट रहा है, और साथियों इसमें साथियों 3 अक्षर छूट रहे हैं हमारे। इसी तरह साथियों इसमें अगला शब्द क्या आएगा। तो साथियों इसमें जो अगला जो वो आएगा हमारा उत्तर, वो साथियों यू, ऑप्शन ए सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, 18वां प्रश्न, यदि प्रत्येक अक्षर को उसके अगले अक्षर से बदला जाए तो BAT क्या बनेगा साथियों। यदि प्रत्येक अक्षर को उससे अगले अक्षर से बदल जाए साथियों, जैसे ए को अगर हम बी लिखे, बी को हम सी लिखे, इस तरह कह रहा है साथियों। तो साथियों अगर बी को हम सी लिखेंगे, और साथियों बी को अगर हम सी लिखेंगे, और ए को हम अगर बी लिखेंगे, और साथियों जो टी है उसको हम साथियों उसको हम यू लिखेंगे। तो साथियों इसमें अगला शब्द क्या बनेगा, CBU साथियों CBU। तो साथियों इसमें ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है साथियों, ये ऑप्शन सभी बेकार है। आप तो साथियों इसको लिख लो ऑप्शन CBU, ये अगला उत्तर बनेगा साथियों। चलते साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न साथियों 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा अक्षर स्वर नहीं है। साथियों आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं साथियों, A E I O
यू, ये 5 स्वर है साथियों। इसमें देखते हो कौन सा नहीं है, तो साथियों बाई कोई स्वर नहीं होता, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों 20वां प्रश्न। एल से एल साथियों, एल जो पद है हमारा एबीसीडी वर्णमाला का, एल बाएं से बार बार है, तो दाएं से कौन सा होगा साथियों? तो साथियों दाएं से कौन सा होगा? तो साथियों दाएं से भी 15वां स्थान होगा साथियों, ऑप्शन बी सही है। 21वां प्रश्न साथियों, श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए साथियों। तो आपको साथियों देखो ए के बी सी और डी, साथियों अगला पद डी आएगा। जेड वाई एक्स, साथियों हर बार पद कम होता जा रहा है। जेड से शायद बाई होगा, बाई से एक्स हुआ, और एक्स के पास साथियों जेड दो होगा साथियों डब्ल्यू, साथियों डी और डब्ल्यू। लेकिन अगर इसमें देखो साथियों, पहला ही पद देखना हमको सिर्फ डी, तो साथियों ऑप्शन ये रहा डी, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों 22वां प्रश्न। यदि साथियों ऐप को आई लिखा जाता है, तो एम को पी लिखा जाता है, तो आर को क्या लिखा जाएगा साथियों? तो साथियों आर को यू लिखा जाएगा, ऑप्शन बी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों 23वां प्रश्न। यदि MASTER मास्टर को उल्टे वर्णक्रम में सजाने पर पहला अक्षर कौन सा होगा साथियों? तो इसको साथियों उल्टे वर्ण जो क्रम है उनको सजाते हैं पहला साथियों। तो देखते साथियों पहला अक्षर कौन सा आएगा साथियों, हम शुरू करते हैं। पहला अक्षर तो कौन सा आएगा साथियों? टी आएगा साथियों। फिर साथियों एस, फिर साथियों आर, टी है साथियों ये एस आर, साथियों अब एम ई ए, हमने साथियों उल्टे क्रम में सजा दिया। तो अब पहला अक्षर कौन सा साथियों? टी, अर्थात ऑप्शन सी सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों 24वां प्रश्न। सी से शुरू होकर हर तीसरे अक्षर को लेने पर पांचवा अक्षर कौन सा होगा साथियों? जैसे साथियों ये साथियों प्रश्न रहा हमारा, सी से हम कोई अक्षर शुरू करते हैं, सी से शुरू होकर हर तीसरे अक्षर को लेने पर पांचवा अक्षर कौन सा होगा साथियों? जैसे एबीसीडी लिखते हैं हम साथियों, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, साथियों इतना ही बहुत है। अब देखते हैं साथियों अगला पार्ट, अब क्या कैसे है साथियों, इससे हमको लेना है शुरू होकर अगले तीसरा अक्षर, हर तीसरे अक्षर पर। तो साथियों तीसरा अक्षर एफ, हर तीसरा अक्षर साथियों, हर तीसरा अक्षर साथियों, हर तीसरा अक्षर साथियों। तो साथियों अगर हमको देखते हैं तो इसने कहा कि तीसरे शुरू होकर तीसरे अक्षर को लेने पर पांचवा अक्षर साथियों। तो साथियों ये हमारा पांचवा जो अक्षर कैसे हुआ साथियों, ये एक हुआ, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, पांचवा अक्षर साथियों क्या है? ओ, अर्थात ओ ये रहा साथियों, ऑप्शन ए सही है। इस तरह होगा साथियों सवाल। आगे बढ़ते हैं साथियों 25वां प्रश्न। यदि यदि साथियों ZEBRA को वर्ण क्रम में सजाया जाए तो अंतिम अक्षर कौन सा होगा साथियों? तो साथियों तो दिख रहा है कि अंतिम अक्षर जेड ही होगा साथियों, ऑप्शन ए सही है। क्योंकि साथियों लास्ट में आता है जेड, और उसमें से तो जेड दे ही रखा है। साथियों 26वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? साथियों निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो साथियों इसमें से कौन सा युग्म? साथियों ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, सी साथियों 3 पर आता है। इसी तरह साथियों जो एम है हमारा, एम साथियों वो 13 पर आता है, और साथियों जेड 26 पर आता है, और साथियों डी वह 4 पर आता है। तो साथियों सिर्फ इसमें केवल एक ए पर आता है, ए 1 पर आता है, ऑप्शन ए सही है साथियों। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। चलिए साथियों 27 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, श्रृंखला में अगला पद क्या आएगा साथियों? साथियों श्रृंखला में अगला पद क्या आएगा? तो साथियों एबीसीडी फिर लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। साथियों ये हो रही है हमारी पूरी हो गई एबीसीडी। अब देखते साथियों, तो साथियों पहले डी, फिर साथियों एच, फिर साथियों एम, फिर साथियों एस। आपको कुछ दिख रहा होगा साथियों इसमें से। साथियों पहले 3 अक्षर छोड़े इसने बीच में, फिर साथियों इसने 4 अक्षर छोड़े,
फिर साथियों इसमें 5 अक्षर छोड़े बीच में, अब साथियों हमको 6 अक्षर छोड़ने होंगे। तो साथियों 3 ये रहा और 3 ये रहा, तो अब साथियों अगला अक्षर होगा जेड। तो साथियों जेड वाला ये रहा, ऑप्शन ए सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों 28वें प्रश्न। के से साथियों के से टी तक कुल कितने अक्षर है? और इसमें साथियों एक संख्या का संख्या रहा है कि इसमें दोनों सहित। तो साथियों शुरू करते हैं। के एल एम एन ओ, गलत आएगा। के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। अब गिनते साथियों कितना है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो साथियों ऑप्शन बी वाला सही हुआ। आगे बढ़ते हैं साथियों 29वां प्रश्न। यदि ए डबल पी एल ई को ई एल डबल पी ए लिखा जाए तो ये किस प्रकार का परीक्षण है? साथियों इसने जो है शब्द वे उल्टे कर दिए साथियों, आगे के पीछे और पीछे के आगे कर दिए। तो साथियों इसमें ऑप्शन बी उल्टा क्यों है? ऑप्शन बी सही है साथियों हमारे लास्ट प्रश्न है साथियों, जो हमारी द्वारा चलाई जा रही प्रश्नोत्तरी ये BSTC 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों हमारी कोशिश होगी कि BSTC 2026 के लिए जितना हो सके हम उतनी क्लासें आपको प्रोवाइड की जाए। तो साथियों 30वां प्रश्न ये रहा, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। साथियों हम जैसा कि हम ABCD लिखते हैं तो हम शुरू करते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। साथियों जेड को हम यहाँ लिखते हैं। अब चलिए साथियों शुरू करते हैं हल करना। तो साथियों पहले आया इसमें बी, फिर साथियों डी, फिर साथियों जी, फिर के और फिर साथियों पी। अब देखिए साथियों इसमें क्या हो रहा है। पहले साथियों इसमें एक अक्षर छोड़ा है सी केबल, फिर इसमें साथियों 2 अक्षर छोड़े ई और एफ, फिर साथियों 3 अक्षर छोड़े इसमें बीच में HI J, फिर साथियों में 4 अक्षर छोड़े LMNO। साथियों क्या होगा, अब हमको साथियों 5 अक्षर छोड़ने हैं। साथियों A Q R S T और U, और साथियों ये आएगा B, अर्थात साथियों ऑप्शन बी सही है। साथियों यहाँ भी ऑप्शन इसने गलत दे रखा है, साथियों हमारा ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी सही है। चलिए साथियों जय हिंद साथियों, धन्यवाद।